गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते से लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम आई वॉच्ड while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. लेटर दैट डे, उस दिन बाद में, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाना खिलाते वक्त मौजूद था। आई वॉज्ड वाइल्ड ट्रिस्टान, मैंने देखा कि ट्रिस्टान ने स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स, कटोरों में जो फूड था, भोजन था कुत्तों के लिए, उसको डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश, हेडलॉन्ग रश मीन्स होता है सिर के बल दौड़ना, अर्थात बहुत तेज गति से दौड़ना। वो हमेशा की तरह है, जैसे ही खाना कटोरों में डाला जाता था वैसे ही बहुत तेज गति से कुत्ते, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, कुत्ते बहुत तेज गति से दौड़ते थे खाने की ओर, और वे हाई स्पीड ईटिंग, और उनकी जो खाने की जो स्पीड होती थी वो बहुत तेज होती थी। जैसे आपने देखा होगा, जो भूखा कुत्ता होता है जिसको अगर खाना दिया जाए तो बहुत तेज गति से खाता है, उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, तो वे बहुत तेज गति से, द्रुत गति से आते थे और खाने को बड़ी जल्दी जल्दी खाते थे, और इस बीच वो आपस में लड़ते भी थे, और इसलिए हल्ला भी, वहाँ पे शोर भी बहुत होता था। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता, न्यू, जानता था, दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, यदि वह दूसरों से पीछे रह गया, ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने भोजन के अंतिम हिस्से के लिए भी क्या करना पड़ेगा, प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। इसलिए प्रत्येक कुत्ता उस खाना खाने के लिए, उन कटोरों में रखे हुए खाने को खाने के लिए तेजी से दौड़ते थे, ताकि उन्हें लास्ट हिस्से पर प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़े। आगे है, when they had finished, जब उन्होंने क्या किया, फिनिश किया। क्या फिनिश किया? खाना खाना फिनिश किया, अर्थात उन्होंने जब खाना खा लिया। ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल्स, ट्रिकी ने भी उन चमकते हुए कटोरों का चक्कर लगाया, लेकिन कैजुअली, और कभी कभी यदा कदा, कैजुअली मीन्स आकस्मिक रूप से, यदा कदा उन्हें चाटा, इनसाइड, अंदर की तरफ से, वन और टू ऑफ देम, उन कटोरों में से एक या दो कटोरों को उसने अंदर से चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड to see him jostling his way towards it. अगले दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके लिए रखा गया, एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं यह देखकर खुश था, टू सी, देखकर खुश था कि, हिम, उसे, जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, वह भी इस कटोरे की ओर तेजी से धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहा था। और जॉसलिंग कहते हैं धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने को, धक्का मुक्की करके किसी चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ना। तो यहाँ पे किस चीज़ को प्राप्त करना चाह रहा था, उस कटोरा, जो उसके लिए अतिरिक्त कटोरा रखा गया था, उस कटोरे में भोजन जो था उसको पाने की चाहत में वह बहुत तेज गति से आगे गया। और इस बात से मुझे खुशी थी कि इसके शरीर में कुछ हलचल तो हुई, क्योंकि इससे पहले तो वो बिल्कुल उदास रहता था और खाली चटाई पर बैठा हुआ हाँफता रहता था। फ्रॉम देन ऑन, तब से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड मीन्स होता है फास्ट, उसकी जो उन्नति थी वह बहुत तेज होगी, अर्थात वह तेज गति से उसकी जो हालत थी, या उसकी जो तबीयत थी, वह सुधरने लगी।
ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। मेडिसिनल ट्रीटमेंट मीन्स औषधीय इलाज, अर्थात उसको किसी भी प्रकार की कोई भी औषधि दवा नहीं दी गई, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार की। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन सारे दिन भर वह कुत्तों के साथ इधर उधर दौड़ता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस मीन्स होता है चीखना चिल्लाना, जो उनका मैत्रीपूर्ण चीखना चिल्लाना होता था, किनका, और कुत्तों, जब कुत्ते दौड़ते हैं तो वो एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं और शोर भी करते हैं, तो वह भी उस शोर में हिस्सा ले रहा था या उस शोर में शामिल हो रहा था। He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. स्क्वैश कहते हैं निचोड़ने को। अब यहाँ पे निचोड़ने का अर्थ है भींचना। वो उसे जब उसने देखा कि ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, जब वो अपने शरीर को उलट पलट रहा था, उनके साथ जब खेल कर रहा था, वो कभी वो उसको ट्रैम्ड कर रहे थे, उसको नीचे दबा रहे थे, एंड ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और इस तरह से वो अपनी विभिन्न प्रकार की शक्लें प्रत्येक क्षण अपनी विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमाएँ दिखा रहा था। अर्थात कभी जो कुत्ते थे, उसके जो साथी कुत्ते थे, उसको पलट रहे थे, कभी वह उसके ऊपर बैठ जा रहे थे, और कभी उसको क्या कर रहे थे, वो दबा दे रहे थे। तो इन सभी गतिविधियों का उसने भी आनंद लिया, उसे यह करने में बड़ा आनंद मिला। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह भी अब एक स्वीकृत, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकृत, यानी सभी के द्वारा स्वीकार किया गया, मेंबर ऑफ द गैंग, उस कुत्तों के समूह का एक स्वीकृत सदस्य बन चुका था। अर्थात कुत्ते उसे अब परेशान नहीं कर रहे थे, कुत्ते भी उसके साथ उसका साथ चाह रहे थे। आगे है एन अनलाइकली। एन अनलाइकली मीन्स औरों से भिन्न था वो, किस मामले में, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और उसे उसकी जो ऊंचाई थी वो कम थी, छोटा था वो। अमंग द शैगी क्रू, शैगी कहते हैं झबरीले बाल वाला, ऐसे बाल वाला जिसके बाल कर्ली हों और घने हों, उन कुत्तों के बीच में। क्रू मीन्स होता है अ गैंग ऑफ या अ पैक ऑफ डॉग्स, कुत्तों के समूह में वह एक छोटा सा रेशमी बालों वाला लेकिन भिन्न कुत्ता दिखता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, जो कि लड़ाई करता था, लाइक अ टाइगर, एक बाघ की तरह। फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए, अपने खाने के, अपने भोजन के हिस्से को प्राप्त करने के लिए। एट मील टाइम्स, भोजन करते वक्त वह उन पर बाघ की तरह टूट पड़ता था ताकि उसे अपना हिस्सा मिल सके। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और वह हंट करता था, शिकार करता था, किसका, रैट्स का, चूहों का। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात्रि के समय पुराने चिड़ियाघर में वह क्या करता था, चूहों को मारता था, उनका शिकार करता था। He had never had such a time in his life. ऐसा समय, इस प्रकार का समय उसके जीवन में कभी भी नहीं आया। आपको पता है जो मिसेस पंफ्री थी, उनके पास ये कुत्ता था ट्रिकी, और ट्रिकी के कोई और साथी नहीं थे, अर्थात ट्रिकी के साथ खेलने वाले और कुत्ते नहीं थे। यहाँ तो उसको कुत्तों के साथ रहना पड़ रहा था, तो उसको बड़ा आनंद आ रहा था। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उसे अपने जीवन में ऐसा अनुभव कभी भी नहीं मिला, या उसके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं उसने देखा था। ऑल द वाइल मिसेस पंफ्री hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dozed, though
questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing rapidly. All the while, प्रत्येक समय, मिसेस पंपरी हॉवर्ड, हॉवर्ड मीन्स इधर उधर घूमना, एंक्ससली व्यग्रता में, सारे समय श्रीमती पंपरी व्यग्रता में या चिंतित दशा में इधर उधर घूमती थी। इन द बैकग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि में। अब पृष्ठभूमि का अर्थ क्या हुआ कि कुत्ता तो किसके पास है, मिस्टर हैरियट के पास है। अब इस बीच वो क्या कर रही थी, पंपरी भी क्या कर रही थी, चिंतित होकर अपने घर के अहाते में इधर उधर घूम रही थी, भटक रही थी, मंडरा रही थी। वैसे हॉवर मीन्स होता है मंडराना। रिंगिंग अ डजन टाइम्स, वह फोन कर रही थी, अ डजन टाइम्स दर्जनों बार, अर्थात दर्जनों बार वह एक दिन में फोन कर रही थी। क्यों? फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, बुलेटिन्स मीन्स होता, बुलेटिन्स आपने सुना होगा, बुलेटिन्स मीन्स समाचार, लेटेस्ट न्यूज, यह जानने के लिए कि ताज़ा खबर क्या है, किसकी, कुत्ते की। इसके लिए वह दिन भर में दर्जनों बार फ़ोन करती थी। आई डोज्ड, डोज्ड मीन्स होता है अवॉइडेड, बचता था, मैं बचता था किन प्रश्नों से, द क्वेश्चंस प्रश्नों से, अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मैं उसके इस प्रकार के प्रश्नों से बचता था जिसमें वो पूछती थी कि वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड, क्या उसके गद्दे जो थे उनको बदला गया है, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, क्या उसके गद्दों को नियमित रूप से बदला जा रहा है, और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और मौसम के हिसाब से उसे करेक्ट कोट, सही कोट पहनाया जा रहा है। अर्थात गर्मी के मौसम में गर्मी के मौसम में जो कोट, ठंडियों में गर्मियों में जो कोट होगा वो क्या होगा, कम गर्म होता होगा, और सर्दियों में जो कोट वह उसको पहना जाता होगा उसे गर्म कोट पहनाया जाता होगा। तो वो जानना चाह रही थी कि मौसम के हिसाब से उसको सही कोट पहनाए जा रहे हैं अथवा नहीं। ऐसे प्रश्न से मैं बचता रहा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट, लेकिन मैं उसे यह कहने में समर्थ हुआ कि द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि छोटा जो साथी था वह अब खतरे से बाहर था। मैं सिर्फ उसको यही बता पाया कि जो छोटा साथी मीन्स जो ट्रिकी था वह अब खतरे से बाहर था। एंड कॉन्वेल्सिंग रैपिडली, कॉन्वेल्स कहते हैं स्वास्थ्य में सुधार होने को, बोलते हैं कॉन्वेल्स। और मैंने उसे कहा, मैंने श्रीमती पंपरी को कहा कि उसमें तेजी से सुधार हो रहा है। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग seemed to do something to मिसेस पंपरी। जो ये शब्द है कॉन्वेल्सिंग मीन्स स्वास्थ्य में सुधार होना, seemed प्रतीत हुआ, to do something कुछ करने के लिए, to मिसेस पंपरी, श्रीमती पंपरी को यह जो शब्द है इसने जान भर दी उसमें, और वह अब कुछ करने को तैयार प्रतीत हुई, अर्थात कुछ करने, ऐसा लगा कि अब वह कुछ करेगी। क्या करेगी वो तो हम आगे देखेंगे। यहाँ से थोड़ा उसका आइडिया मिलता है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, उसने राउंड फ्रेश एग्स, गोल ताजे अंडे लाना शुरू किया। 2 डजन एट अ टाइम, एक समय में वह 2 दर्जन अंडे भेजती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी के
की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, ताकत, उसमें वृद्धि हो, ट्रिकी की शक्ति में इजाफा हो, इसके लिए उसने क्या किया, ताजे अंडों के ताजे 2 दर्जन अंडे वो भेजने लगी। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जैसे ही शराब की बोतलें आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू dawn ऑन द हाउस होल्ड। टू dawn मीन्स होता है टू अंडरस्टैंड, समझना। हाउस होल्ड मीन्स घर में, घर वालों को यही बात, यह जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, वह समझ में आने लगी कि ये जो शराब है और ये जो अंडे हैं, ये क्यों भेजे जा रहे हैं। अब ऐसा तो श्रीमती पंपरी ने कहा नहीं, उन्होंने खाली भेजा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जो शराब और अंडे भेज रही हूँ ये ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हैं। मतलब वो भेजना तो उसके लिए जा रही थी, लेकिन ये कुछ और ही सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम इन अंडों और शराब का आनंद लेंगे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। इसका अर्थ था, अर्थात जो शराब की बोतल और अंडे थे, उनको भेजने का जो प्रयोजन था, वो ट्रिकी के रक्त में सुधार करना था, अर्थात रक्त, ताकि उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, वह ताकतवर बने। लंच बिकेम अ, लेकिन इनके लिए, जो राइटर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए क्या हुआ, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन। जो दोपहर का खाना था, उनके लिए एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया, वो एक समारोह जैसा अवसर आया उनके लिए, अर्थात उनके लिए बड़ा आनंद आने लगा। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, वो 2 ग्लास वाइन पीते थे, शराब के 2 ग्लासेस पीते थे। बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, पहले और ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान और उससे पहले कई बार वो 2-2 गिलास शराब की पीते थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीमती पंपरी ने तो कुत्ते के शरीर निर्माण के लिए या वह ताकतवर बने इसके लिए ताज़े अंडे भेजे थे और शराब भेजी थी, लेकिन उसका लुत्फ कौन ले रहा है, उसका आनंद कौन उठा रहा है, डॉक्टर और उसका मित्र उठा रहा है। अब अगर उसे और ये देते, अगर श्रीमान हैरियट उसे अंडे और शराब देते तो फिर क्या होता, फिर वो ट्रिकी वैसे ही हो जाता जैसे पहले था। वह खाता, बहुत सारा खाता, फिर उसने बीमार पड़ना था। तो इन्होंने उसको ऐसा नहीं बताया कि हम इसको नहीं दे रहे हैं, वो इसका आनंद, मतलब अंडों और शराब का आनंद लेने लगे। तो आज इतना ही है, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, फिर डाउनलोड में प्रॉब्लम आ रही है।